कितनी ठीक लड़की हो तुम, कितने इंसल्ट करता हूं मैं तुम्हारी, लेकिन तुम पास नहीं आते। नफरत करता हूं मैं तुमसे। क्यों क्यों करते हो इतनी नफरत? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अपना मुंह बंद रखो और दफा हो जाओ यहां से। कब तक लोगे रानिया की बेवफाई का बदला खुद से और मुझसे? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं, तुम्हें उससे क्या है? अगर कुछ करना ही चाहते हो तो जाकर जान ले लो उसकी। हो सकता है इससे तुम्हारे दिल को राहत मिल जाए, लेकिन अगर ये भी ना कर सको तो जाकर पूछो उससे कि उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों किया। तुम्हारा पूरा हक है। ये देखो, क्या है? तुम्हें नहीं पता ये क्या है? ये वो है जो तुमने रानिया को दिया था, और रानिया ने दानिश के कमरे में जाते ही इसे कूड़े में फेंक दिया। जब मैंने इसे देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह टूट के बिखर चुका था। इसे उठाकर मैंने अपने पास रखा। इंतहाई कमजोर इंसान है। हमारे घर की छत के नीचे हमारी बेटी को टॉर्चर कर रहे हैं। और अब कान खोल के सुन लो तुम रानिया, हरगिज इन लोगों के साथ तुम वापस नहीं जाओगी। मैं उसी कैद में रहूंगी, उन्हीं लोगों के साथ जिनमें आपने धकेला था मुझे। और कहा है ना मैंने आपसे, इन मामलात से दूर रहें, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। हैंडल कर लूंगी? जो तो लगता है वो साइको केस है। हमारे घर में खड़े होकर तुम पे हाथ उठाने की जुर्रत कैसे हुई उसकी? ये मामला वैसे नहीं सॉल्व होगा। मैं जाके बात करती हूँ अम्मा से। मम्मा, अगर आपने किसी से भी बात की ना, मैं बता रही हूँ, मैं सुसाइड कर लूंगी। मैं थक चुकी हूँ इन सब चीजों से। जब मैं खुद बर्दाश्त कर रही हूँ तो क्या मसला है? अब आप भी अपने दिल पर पत्थर रख लें। रानिया, जितना दिल चाहे रोना है रो, खुलकर रो लो एक बार। अच्छा, तुम्हारे अंदर की घुटन निकल जाएगी। तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम दोनों को अलग करने में किसी और का कसूर नहीं बल्कि रानिया की बेवफाई है। सच बताऊं, अगर मैं उस बेवफा की जगह होती ना तो अपनी जान दे देती, लेकिन कभी किसी और को कबूल नहीं करती। और एक बात हमेशा याद रखना, मोहब्बत का पता बुरे वक्त में चलता, अच्छे वक्त में नहीं। क्यों किया उसने मेरे साथ? क्यों किया उसने मेरे साथ? क्या धोखा दिया मुझे? इतनी मोहब्बत करता था मैं उससे। अरे अगर पूछ नहीं है तो जाकर उस बेवफा से पूछो कि उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों किया। जिस तरह उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया, आज मेरे भाई को भी उसी तरह बेवकूफ बना रही है। तुम्हें बर्बाद करके वहां ऐशो आराम से रह रही है। वो बहुत चालाक है, मैं सच कह रही हूँ। कम से कम उसे उसकी असलियत तो पता चले। उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि हम उसकी असलियत जानते हैं, और खासकर तुम। सना, मेरा एक काम करोगे? इसे एक बार मुझे से मिलवा दो। खुदा के लिए जो कहोगी मैं करूंगा। मैं मिलवाऊंगी उससे तुम्हें, और तुम पूछना उससे कि उसने ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्यों किया। क्यों किया उसने सब कुछ तुम्हारे साथ?
तुम्हें ये बर्बाद करके जिंदगी नहीं जीने। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं मिलवाऊंगी उससे तुमसे, और तुम्हारा पूरा हक है। हाँ? सारा कसूर तुम्हारा है। उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारी जुबान पर ताला लग गया था या तुम्हें सांप छू गया था? अगर तुम मुझे उस वक्त बताती तो मैं उसकी तबीयत साफ कर देता। यहां से दानिश की लाश जाती या फिर मेरी। अरे सबक सिखाने की बजाय मैंने उसे गाड़ी की चाबी पकड़ा दी और उसे तो शय मिल गई। कैसे बताती मैं आपको जब रानिया खुद अपनी जिद पे अड़ी हुई है, बात बात में मरने की धमकियां देती है, वो डराती है हमें हमारे गलत फैसले की सजा दे रही है। वो लोगों ने चंद दिनों में मेरी बेटी को नफ्सियाती मरीज बना दिया। अरे मेरी नाजो पली बेटी है वो, मैंने कभी उसे भूल नहीं मारा। वो जानवर इंसान उस पर हाथ उठाता है, मारता है उसे। चलो अभी चलो मेरे साथ, मैं लेकर आता हूँ उसे। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है वहां जाने की। उसने सख्ती से मना किया। खुदा न खास्ता उसने खुद को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं ही जिम्मेदारी नहीं ले सकती। बहुत बड़ा जुल्म किया है मैंने अपनी बेटी रानिया पर, उसका निकाह दानिश से करके। मैं अपनी बेटी को उस खूंखार जानवर के हवाले नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ, चलो अब अभी चलो, आओ मेरे साथ आओ। नहीं, मैं नहीं जाती। क्या हुआ है दानियाल? मेरी रानिया को रानिया, मेरी रानिया सब ठीक है? अब कनीज जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। अब पेक लगाइए प्लीज। मेरी रानिया को लेकर हौसला करें। कनीज कहाँ रह गई हो? ये हो क्या जाता है तुझे हमजा और रानिया के बारे में सोचकर? वो बीवी है मेरी, मुझे ख्याल करना चाहिए, इस पर एतमाद करना चाहिए। वैसे मान गया हूं तुम्हारी बर्दाश्त। जितनी इंसल्ट मैं तुम्हारी करता हूं, कोई और होती तो मुझ पर लानत भेजकर भाग चुकी होती। लानत तो मैं तुम पर रोज डालती हूँ, दिन रात, मगर अफसोस तुम जैसे घटिया शख्स को छोड़कर जा नहीं सकती जब तक मेरी सजा खत्म नहीं होती। बकवास बंद करो, बकवास नहीं सुननी है मुझे।